अब 20 लाख लोगों को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। डेफिनेटली हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, हम कैसे उसको मतलब प्रमोट कर सकते हैं, हम तो कंडेम्ड ही करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ख्वाजा सरा को ट्रांसजेंडर को उनके राइट मिलने चाहिए, चूँकि ख्वाजा सरा भी हमारी तरह बेसिक राइट रखते हैं, उनको भी इनके राइट मिलने चाहिए। इसके बहुत फ्यूचर में इसमें नुकसानात है कि बहुत सारे विरासत के हुकूक है, लोगों को एक आड़ मिल गई है। जिसका दिल करेगा कि कल को मुझे 1/2 शेयर मिल रहा है, वो अपना जेंडर चेंज करेगा, वो मर्द बन जाएगा। जो ये कह रहे हैं कि मर्द जो है वो अपने आप को औरत कहलवा सकता है, तो औरत मर्द कहलवा, ये गलत है। हम मुसलमान हैं, हम लोग पैदा हुए हैं, अगर खुदा चाहता तो वो हमारी चाहत के मुताबिक हमें बना सकता था। उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं NPC मीडिया, मैं हूँ अली रज़ा रहमानी। नाज़रीन, आजकल ट्रांसजेंडर बिल को लेके सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है। दीनी जमातें जो हैं वो इस केस के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के अंदर चली गई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शायद ख्वाजा सरा हकूक़ बिल की आड़ में बाइसेक्सुअलिटी, LBGT को प्रमोट करने की मज़मूम साजिश की जा रही है। इसके ऊपर वकला का लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है ये जानेंगे और ये पूछेंगे कि कहीं ये वाकई पाकिस्तान के खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं हो रही। वकला क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सर मुझे ये बताएं, आपने ट्रांसजेंडर बिल के बारे में सुना है, उसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद हम जिन्स परस्ती की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जो दीनी जमातें हैं वो इसके ख़िलाफ़ वफाकी शरई अदालत के अंदर मौजूद हैं, और जो दूसरी साइड है वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। आप एज ए लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं इसको? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुजारिश करूं कि ट्रांसजेंडर के बारे में देखें, ये आलमोस्ट पाकिस्तान में 20 लाख पीपल है ट्रांसजेंडर, 20 लाख। अब 20 लाख लोगों को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। जो दीनी जमातें गई हैं उनका स्टांस ये है कि उनको राइट्स बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनकी आड़ में हम जिन्स परस्ती जो है वो उसको फ़रोग मिलेगा, क्योंकि जो डेफिनेशन के ऊपर मसला पड़ा हुआ है ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं हो रही। मैं गुजारिश करूं कि दीनी जमातों को भी चाहिए कि वो बिल को पढ़ें, और बाकी जितनी पार्टीज़ हैं, तमाम लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ट्रांसजेंडर्स को उनको राइट दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ चल रही है कि इस बिल की आड़ में या इस बिल के अंडर जो है वो हम जिन्स परस्ती फ़रोग पाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर। कोई ऐसी बात अगर है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप क्या समझते हैं, उसको कंडेम करना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, हम कैसे उसको मतलब प्रमोट कर सकते हैं, हम तो कंडेम्ड ही करेंगे। लेकिन कंडमनेशन इस हवाले से क्या कहेंगे है कि जी हमें ये बिल ऐसी कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया में लोगों ने फैलाया। उसमें ये कह रहे हैं कि जी कोई भी अगर शख्स ये समझता है कि उसके अंदर मर्द वाली फीलिंग्स हैं या उसकी खासियत है, तो वो मेडिकल टेस्ट किए बगैर नादरा को कहेगा। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ऐसा होना चाहिए या टेस्ट लाजमी होना चाहिए? टेस्ट देखें, पहले भी होते रहते हैं, टेस्ट करवाने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए टेस्ट लाजमी? आपको गुजारिश ये करूं कि ये जो बिल पेश किया है, हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल हैं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बहुत लीडिंग लॉयर है। उन्होंने हरफ टू हरफ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, लफ्ज़ टू लफ्ज़ वो सारी रीडिंग की है, प्रूफ रीडिंग हुई है। ऐसा क्यों है कि लोग ऐसे सारी जमातों की नुमाइंदगी पार्लियामान में मौजूद है, उनको फिर कमेटी के अंदर राज़ी क्यों नहीं किया गया, सेटिस्फाई क्यों नहीं किया गया? इस तरह की चीज़ें ये गवर्नमेंट से रह गई है बात, क्योंकि सारी पार्टीज नहीं है, क्योंकि हमारी मेजर पार्टी PTI उससे बाहर है। वो श्री मज़ारी साहिबा का भी रोल है इस बिल के अंदर। वैसे डेफिनेटली वो इसकी जो है ना इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। अब मजबूरी है कि वो पार्टी में कोई भी नहीं लगता कि अगर ईवान के अंदर या पार्लियामान के अंदर तहरीक इंसाफ होती तो बेहतर तरीके से इस चीज़ के ऊपर अच्छा हमें यही था कि जी अगर वो सारी पार्टीज़ होती, क्योंकि मेजर पार्टी PTI है, अगर वो होती जिन्होंने इनिशिएट किया श्री मज़ारी साहिबा ने, तो ज़्यादा अच्छा होता। लास्ट पे आखिरी कमेंट, ये जो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बाइसेक्सुअल प्रमोट हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, ये इनकी ख्वाहिश ही इंशाल्लाह रहेगी। हमारी 57 ये शुरू से इन लोगों की ख्वाहिश रही है, ये हमारा इस्लामी मुआशरा है, कभी भी नहीं हो सकता। ये जो सारी डिबेट ये जो सारी डिबेट चल रही है, आपको लगता है कि फिर इसके ऊपर दोबारा रिव्यू की तरफ जाएंगे या अमेंडमेंट वाली साइड पे जाना? कोई ऐसी बात समझी जाएगी, इदारे कोई समझेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो अदलिया में जा सकता है, चैलेंज कर सकता है। उसके बाद वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ना एंटी इस्लाम है, ना कोई एंटी पाकिस्तान है, ना कोई इससे कोई चीज़ प्रमोट होगी। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो कोर्ट्स मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से जो डिबेट चल रही है, आप एज ए लीगल एक्सपर्ट इस पर क्या समझते हैं
जो चीज़ें इसके बारे में चल रही हैं कि कई लोग कह रहे हैं दीनी जमातें जो है ना इसके खिलाफ कोर्ट में चली गई हैं वफाकी शरई अदालत में कि ये बाइसेक्सुअल उसको प्रमोट करने के लिए LBGT को प्रमोट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये कि ये डायरेक्टली अगर हम इसे देखें कि ये होमोसेक्सुअल साइड पे लेके जाएंगे तो ये इस तरफ नहीं है। एक्चुअल जो इशू आ रहा है जो एक्ट पेश डेफिनेशन पे आ रहा है वो डेफिनेशन पे आ रहा है, और डेफिनेशन में भी अगर उसकी आप सब क्लास 3 देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन में अगर हम उसको जामिया तौर पे अगर उसका हम एलेबोरेट करते हैं या उसकी हम तशरीह करते हैं तो उसमें ये देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो बाय बर्थ हो गया, एक हो गया कि जो विद नेचुरल प्रोसेस जो एक बंदा चेंज हो रहा है उसमें चेंजिंग आ रही है। ये दोनों चीज़ एक्सेप्टेबल है, उन्हें हकूक़ मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए। थर्ड डेफिनेशन है कि वो कहते हैं जी अगर मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि यार जैसे बाकी मर्द हैं मैं वैसे नहीं हूँ, या जैसे औरतों में है कि वो जैसे बाकी औरतें हैं वो मैं नहीं हूँ, तो वो अपने आप को डिक्लेयर करवा सकता है ट्रांसजेंडर। जो लोग इसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं उनका स्टांस ये है कि हमें ख्वाजा सरा जो है वो हमारे भाई हैं, हमारे इसी माशरे का हिस्सा हैं, उनके ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम उनके हकूक़ के ज़ामन हैं, हम उनके हकूक़ की बात करते हैं। असल मसला ये आ रहा है, ये जो आपने बात की है थर्ड डेफिनेशन की, कि जो ये समझता है कि मेरे अंदर ये है तो मैं उस पर कर लूँ, और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो उसकी डेफिनेशन नंबर 3 है उसमें ये कि विदाउट एनी मेडिकल बोर्ड या मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिर उनका ये स्टांस किसी हद तक ठीक है कि इस एक्ट की आड़ में या ख्वाजा सराओं के हकूक़ बिल की आड़ में जो बाइसेक्सुअल वाले हैं वो इस चीज़ को लेके फिर ये बिल्कुल लिया जाएगा, इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। आपको अगर याद हो तो हकूक़ निस्वा बिल आया था, हम सब इस हक़ में है कि लेडीज़ को, औरतों को बराबर हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन उस एक्ट के जो आड़ में जो काम किया जाता है 8 मार्च को, वो हम सबके सामने, हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं यहाँ पे। ये ओपिनियन भी है कि 2018 से लेके अभी कानून ही ना बना, तकरीबन 23,000 या उससे ज़्यादा जो है वो दरखास्तें आ चुकी हैं, तो लोग ये कह रहे हैं ये तो फिर हम किसी और साइड पे चले जाएं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, ये इसी तरह ही आपका जो है विरासत का सारा कानून वो दरम बरम हो जाएगा। इसमें आपको मेन चीज़ बता दूं कि ये जो डेफिनेशन नंबर 3 इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की वजह से जो है हमारे मामला, हमारा हदूद ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। हमारा 3 जो जिसका दिल जाएगा वो साइड पे चला जाएगा। जो जी बिल्कुल, देखें अगर आपको विरासत के कानून में बता देता हूँ कि अगर बेटियाँ हैं तो थोड़ा हिस्सा रिवर्स जाता है। अब एक बेटी उठ के अगर क्लेम कर लेती, मैं बेटा हूँ, मैं मर्द हूँ, मेरे देखिए मैं बेटा हूँ और मुझे मेरे बेटे के हिसाब से अगर नहीं भी रिवर्स जाना तो बेटियों में से लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये दूसरी साइड पे जा रहा है। आपने एक नया नुक्ता उठाया कि ये तो फिर विरासत का कानून भी मामला बिगड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक निज़ाम में कुदरत है, उससे हट के कोई भी काम किया जाएगा तो वो हमेशा काम दरम। ये बताएं एज ए लीगल एक्सपर्ट इस पे क्या होना चाहिए, और दूसरा अब जो जमातें इस पे इतराज़ात कर रही हैं, आपने बात की है जेन्युइन इतराज़ात हैं, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए इसमें अमेंडमेंट लाजमी है, अगर ये अमेंडमेंट नहीं होगी तो ये इसी तरह जो है इसमें मामला उठते रहेंगे, इश्यूज़ उठते रहेंगे जब तक इसकी अमेंडमेंट नहीं होती। इसे दोबारा रीशेड्यूल करना चाहिए, इसके ऊपर जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इतराज़ात हैं, उनको जो है वो जी बिल्कुल सुनना चाहिए, हर पार्टी को सुनना चाहिए। हम इस हक में अगर ट्रांसजेंडर्स को उनके हकूक मिलें। और अगर ये बिल पास हो जाता है खुदा ना खास्ता या इम्प्लीमेंट हो तो इसमें फिर सारी पार्टियां जिम्मेदार होंगी? सर देखें बिल्कुल होंगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो PDM की जमातें हैं, या जो जमात भी इसमें मौजूद थी या जिन्होंने पेश किया था, वो हर पार्टी जो है इसमें ज़िम्मेदार होगी, इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जो हमने औरतों को हकूक़ देना चाहते हैं, हमारे इस्लाम ने भी दिए हैं, हम भी देना चाहते हैं, उसके जो आफ्टर शॉक्स हम देख रहे हैं। जब आपकी सोशल सिस्टम जब आपका मौजूद है मुल्क में, उससे आप हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर शॉक्स आएंगे उसके, और इन फ्यूचर जो है ये एक्ट जो है ये हमें बेराह रवी की तरफ लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाई हैं? मैं पेशावर से। अच्छा मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे आजकल बहस चल रही है ट्रांसजेंडर बिल को लेकर, उसमें पाकिस्तान की कुछ जमातें जो है वो वफाकी शरई अदालत में चली गई हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो उनके इतराज़ात हैं, डेफिनेशन के ऊपर मसला आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा बिल की आड़ में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ख्वाजा सरा को, ट्रांसजेंडर को उनके राइट मिलने चाहिए। और सेकेंडली ये इशू अब चूँकि कोर्ट्स चला गया है तो कोर्ट्स इसको मेरा आई थिंक लीगली और मोरली भी कोर्ट्स इसको कंप्लीट शक्ल में ले आएगी, चूँकि इस मामले में हमारी सोसाइटी अभी एजुकेटेड नहीं है। चूँकि ख्वाजा सरा भी हमारी तरह बेसिक राइट रखते हैं, उनको भी इनके राइट मिलने चाहिए। जो जमातें गई हैं उनका इतराज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि ख्वाजा सरा को बिल्कुल राइट्स मिलने चाहिए,
लेकिन मसला जो ट्रांसजेंडर है उनकी तारीफ के ऊपर है, डेफिनेशन के ऊपर है। बिल के अंदर ये कहा जा रहा है कि मेडिकल अगर कोई समझता है कि उसके अंदर जिन्स है वो करवा सकता है विदाउट एनी मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट होना लाजमी है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल मेडिकल टेस्ट लाजमी होना चाहिए ताकि उनको उनके बेसिक राइट मिलने चाहिए, क्योंकि जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं होगा तो वो डिफाइन जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं होगी। जी हमारे साथ मलिक खालिद शरीफ साहब हैं, ये साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है ट्रांसजेंडर बिल को लेके, आपका लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? कुछ लोग इसके खिलाफ अदालत में गए हैं कि ख्वाजा सरा हकूक़ की आड़ में बाइसेक्सुअलिटी उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसजेंडर जो बिल है विदाउट कंसेंट और विदाउट अपोजिशन पार्टी को लिए बगैर और उस पर लीगल जो बहस है जो इसके शरई तौर पर मैटर को उसको डिस्कस करने के बगैर इन्होंने उजलत में पास की गया है, उसको ख्वाजा सरा की आड़ में ये एक नया चैप्टर खुल गया। मतलब आप कह रहे हैं वन साइडेड बिल पास कर, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? वन साइडेड बिल है। दूसरे से इसके बहुत फ्यूचर में इसमें नुकसानात है कि बहुत सारे विरासत के हुकूक है। कल को कोई लड़की या लड़कों में चलेगी, लड़कों में लड़की चलेगी। ये आप दूसरे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बात की है कि आप ये समझ रहे हैं कि इससे जो निज़ाम कुदरत है वो तो डिस्टर्ब होगा, जो हमारा उसका है फ़र्द का निज़ाम है या वो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। जी वो भी दोनों में वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि शरअ कोई लड़की को कम हिस्सा मिलता है, शरअ कानून के बजाय लोगों को एक आड़ मिल गई है जिसका दिल करेगा कि कल को मुझे 1/2 शेयर मिल रहा है, वो अपना जेंडर चेंज करेगा, वो मर्द बन जाएगा, वो पूरा प्रॉपर्टी में मतलब एक कानून जो अल्लाह के दिया उसकी में ये मुदाखलत की है। इसका मतलब है कि जो जमातों के कंसर्न है वो ये समझ रही हैं कि ये मामला ख़राब होंगे इससे, या दूसरी साइड पे भी जा सकता है, तो ये उनका कंसर्न जेन्युइन है। जी ये जेन्युइन कंसर्न है, उसको ये चैलेंज भी हुआ, हाई कोर्ट में जाएगा। अभी दोनों वानों में इन्होंने डिस्कस करने के बगैर इसको पास करवाया गया, तो इसमें जो है इसको मनसूख होना चाहिए। ये गलत है, आइन से भी मुतज़ादम है और शरीयत से भी मुतज़ादम है। इसमें बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम किस तरह इस चीज़ को रोक सकते हैं? इस चीज़ को हमें एक सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि यहाँ पे अपने जो नुमाइंदगान हैं उनके ज़रिए एक मैसेज भेजें, अवानों में चीज़ें लेके जाए, वहाँ पे इसको बिल्कुल वहाँ पे मनसूख है। नहीं तो अदर मैटर हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये कोर्ट में जाएगा, मैटर वहाँ पे होगा। और अगर फेडरल शरीयत कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकती है? जी फेडरल शरीयत कोर्ट में कॉम्पिटेंट जजेस हैं, वहाँ पे मुफ्ती साहबान बैठे हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला करे। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे ये सस्पेंड हो जाएगा। और जो लोग इस तरह के कवानीन की ख्वाहिश रखते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी होगी? नहीं, ये बाइसेक्सुअल इस वक्त तो इस वक्त तो उनके लिए खुशखबरी है। मैं समझता हूँ ये आर्जी है, इसमें अल्टीमेटली इससे मंजूर हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें उनके लिए सूरत हाल बेहतर है, उनके इसलिए बेहतर है। मैं वो कह रहा हूँ कि फ्यूचर में ये सस्पेंड भी होना, ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता, सस्पेंड हो सकता है इंशाल्लाह। जी हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन लॉयर्स, इनसे बात करते हैं। ये जो ट्रांसजेंडर बिल वाला मामला चल रहा है इस पे इनका क्या वर्जन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये जो ट्रांसजेंडर वाला मामला चल रहा है इस पे आप क्या समझती हैं? लोग कह रहे हैं कि ये बाइसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इस आड़ में कि ख्वाजा सराओं को हुकूक देने चाहिए, आपका क्या वर्जन है? सर पहली बात तो ये है कि ख्वाजा सरा जो है उनको हुकूक मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, और इस पे किसी को इतराज़ नहीं है। इस पे किसी को इतराज़ नहीं है जी। और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि मर्द जो है वो अपने आप को औरत कहलवा सकता है, तो औरत मर्द कहलवा, ये गलत है। हम मुसलमान हैं, हम लड़की रहना चाहते हैं और मर्द। आपका क्या? मेरा तो यह है कि एक इस्लामी स्टेट है, इसमें इस्लामी लॉज के मुताबिक ये चीज़ नहीं होनी आप चाहिए। ये समझती हैं कि ये जो जमातें गई हैं उनका कंसर्न जेन्युइन है? ये जो जमातें गई हैं इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट में, उनका कंसर्न जेन्युइन है कि ख्वाजा सरा के हकूक़ की आड़ में बाइसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के ऊपर इतराज़ है उनको, ट्रांसजेंडर की, ख्वाजा सरा की डेफिनेशन पे नहीं। ये है कि वो कह रहे हैं कि मन मर्जी से अपना आप जाए। यही है ना कि टेस्ट भी नहीं करवाना पड़ेगा, जो समझता कि मेरे अंदर लड़की वाली है तो वो बन जाएगा। ये सब जो है ये इस्लामी लॉ के अगेंस्ट है, तो पाकिस्तान में इस तरह की कवानीन की गुंजाइश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी बाइसेक्सुअलिटी को प्रमोट कभी भी नहीं कर सकते, नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के लॉज भी नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। मुझे ये बताएं, एज ए लॉयर, एज ए वुमेन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारी क्या जिम्मेदारी है और क्या करना चाहिए? हमारी यही जिम्मेदारी है कि इस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए। और लॉयर्स की क्या इसमें पटिशन करेंगे, रिव्यू में जाएंगे क्या?
अब ये तो एक लॉ है जो मतलब हो गया है सारा, मतलब इसको पास किया गया है। अब इस तरह की अगेंस्ट प्रैक्टिस है, अगर कोई समझता है लॉयर के कवानीन इस्लाम के मुखालिफ हैं तो वो उसके खिलाफ पिटिशन में जा सकते हैं। अगर खुदा ना खासा ये होता है तो रीडू हो सकता है? मेरे ख्याल में नहीं। और ये जो ख्वाहिश रखते हैं उनको क्या मैसेज देंगी कि बाइसेक्सुअलिटी को के लॉज पाकिस्तान इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसके अगेंस्ट हक मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो ट्रांसजेंडर बिल का मामला चला हुआ है इस पे आप क्या समझती हैं? जो जमातें कह रही हैं कि ये बाइसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ख्वाजा सलाह के हकूक़ की आड़ में, कंसर्न जेन्युइन कंसर्न है? देखिए, जहाँ तक बात है ख्वाजा सराओं के हकूक़ की तो उनके साथ किसी को इतराज़ नहीं है, बिल्कुल मिलने चाहिए। हाँ जी, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हक हासिल होना चाहिए। उन ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन नहीं, जहाँ तक ट्रांसजेंडर की बात है, यहाँ जहाँ पे ये कहा गया है कि एनी पर्सन, हर बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने जेंडर तब्दील कर सकता है, तो इसका हमें कोई इख्तियार हासिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जिस तरह से जिस वे से हम लोग पैदा हुए हैं, अगर खुदा चाहता तो वो हमारी चाहत के मुताबिक हमें बना सकता था। जब उसने हमें मेल फीमेल डिफरेंस हमें बना दिया है, हमें डिफरेंस कर दिया है, तो हमें कोई इख्तियार नहीं बनता कि खुदा के बनाए हुए फैसलों पर एतराज़ करना। जो जमातें इस बिल के खिलाफ वफाकी शरई अदालत में, उनका कंसर्न ये है कि 2018 से लेकर अब तक 23,000 से ज़्यादा दरखास्तें आ चुकी हैं। अभी बिल पास नहीं हुआ लेकिन 23,000 लोग दरखास्तें दे चुके हैं। ये तो इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें ऐसा कोई भी बिल मंजूर नहीं है। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के बिल मंजूर हों बाइसेक्सुअलिटी के, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये ट्रांसजेंडर बिल का आजकल बड़ा मामला पड़ा हुआ है, उस पर ये बताएं कि आपका लीगल ओपिनियन क्या है और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो मजहबी जमातें हैं वो अपील में चली गई? इसको कंडेम करते हैं, ये बिल्कुल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है और इसको हमने चैलेंज भी किया पेशावर हाई कोर्ट में। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी एक्ट नहीं रहेगा। और जहाँ तक सवाल है कि ट्रांसजेंडर एक्ट, इसमें कोई पीटीआई का हाथ है, इसमें बिल्कुल भी पीटीआई का हाथ नहीं है। अगर पीटीआई हुकूमत मरकज़ में होती तो मैं आपको ये एतबार कहता हूँ कि ये कभी एक्ट नहीं बनता, ये सिर्फ बिल ही बिल रहता।